नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, राम भगवान या शूद्रों के हत्यारे, ये प्रश्न उठता है हमारे मन में जब हम रामायणों में इनके द्वारा ब्राह्मणों के कहने पर, राम के द्वारा ब्राह्मणों के कहने पर, उकसाने पर, भड़काने पर निरपराध एवं बिल्कुल भोले भाले शूद्रों का जो है बगैर किसी अपराध के हत्या कर दी जाती है राम के द्वारा। इससे सिद्ध होता है और सवाल मन में उठता है, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर, इन्हीं रामायण आदि के आधार पर, हम नहीं कहते, लेकिन इनके ग्रंथ जो है, जितनी भी रामायण है, वो सब चिल्ला चिल्ला करके कहती हैं कि राम भगवान नहीं, हत्यारे थे, शूद्रों के हत्यारे थे दोस्तों। और ये जब जितने भी जनजाति के लोग मारे गए, ताड़का आदि जितने भी राक्षस कहलाते थे, वो सब आदिवासी मूलवासी थे, उनको मारा राम ने। और जो शूद्र संबुक था, शूद्र संबुक को भी राम ने मारा। केवल ब्राह्मण के कहने पर ब्राह्मणों ने ये बहाना ले लिया कि हमारा पुत्र जो है आपके राम राज्य में मर गया है, तो मारो किसी शूद्र को। यही राम राज्य में होता था दोस्तों। इसी को कहते थे राम राज्य के, जहाँ ब्राह्मणों का बोलबाला हो और निर्दोषों का राजा के द्वारा, निरपराधों का राजा के द्वारा आंख मूंद कर उनके कहने पर जो है अंधभक्त बनकर मार देना था। यही राम राज्य था दोस्तों। तो ये प्रसंग तो आपने सुना ही है, अन्य तमाम प्रसंग भी सुने हैं, लेकिन एक प्रसंग जो है आप लोगों ने आज तक नहीं सुना है दोस्तों, मैं आज बताता हूँ आप। प्रसंग उसी सुंदरकांड का है इस रामायणों में, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो फिर वाल्मीकि रामायण हो। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सुंदरकांड जो रामचरितमानस तुलसीदास की लिखी हुई है, ये तो इसमें भी जो प्रसंग है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये शूद्र जो आया, ये ताड़ना के अधिकारी आया। और इसी प्रसंग में थोड़ी देर बाद जो है राम को ब्राह्मण बने समुद्र ने जो है अहीरों को मरवाने के लिए कहा है दोस्तों, इसी प्रकरण में तुरंत बाद। तो ये निरर्थक नहीं है लिखा जाना। शूद्र, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये इसी से संबंधित है जो अहीरों को, निरपराध अहीर रहते थे, उनको मरवाया दोस्तों। देखिए, मैं आपको जो है वाल्मीकि रामायण से, आनंद रामायण से और रामचरितमानस से ये प्रसंग जो है आपके सामने रखता हूँ। फिर आप बताएं कि राम भगवान थे या निरपराध शूद्रों के हत्यारे थे दोस्तों। और इन्हीं की ग्रंथों से हम नहीं कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, वही प्रसंग है, समुद्र को सुखाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने धनुष बाण संधान कर लिए हैं और समुद्र जो है उसमें एकदम विचलित हो जाता है, करे ये तो मुझे जला देंगे और मेरे सारे जीव जंतु जो है मर जाएंगे। तो विचलित होकर के समुद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है और बातचीत करता है। देखिए कैसे विनय याचना करता है कि विनयन मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। कैसे मानेगा जड़ समुद्र? वो क्या जानता है कि ये रामचंद्र जी यहाँ कौन है या किस क्या करेंगे, मेरा कैसे सुखा देंगे। समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता किसी बाण से। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के भाई प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, मूर्खों से विनय नहीं करनी चाहिए। कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति का उपदेश नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिद बिसख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अतलोभी सन बिरत बखानी। क्रोध है सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जता। ये लक्ष्मण जी से कह रहे हैं रामचंद्र जी, ज्ञान दे रहे हैं। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के उर्वावा। ठीक किया भैया, चढ़ा लो चाप को। लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। संधान प्रभु बिसख कराला, भगवान ने फिर अग्निबाण संधान किया। उठी उदधि और अंतर ज्वाला, समुद्र के अंदर ज्वालाएं उठने लगी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब माने। कनक थार भरे मन गन नाना, विप्र रूप आयहु तजमाना। बस घबरा गए, जीव जंतु सारे मर जाएंगे, व्याकुल हो गए, खलबली मच गई। और वो तुरंत ब्राह्मण का वेश रख करके, ब्राह्मण का ही वेश रख करके आते थे।
अब देखिए इतना विशाल सागर जो है एक ब्राह्मण बन के आ जाता, यानी ये सब करतूत जो है ब्राह्मणों की है। इन्होंने ही, ब्राह्मणों ने ही सब कुछ कराया है, जो कुछ भी करा है, जहां भी किसी को मरवाया है, जो आग लगवाई है, सब इन ब्राह्मणों ने किया है। नाम रख दिया है कि समुद्र आ गया। साहब समुद्र कैसे आ जाएगा? देखिए सोने के थाल में अनेक मणियां रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आ गया। काटे हैं पै कदली फरे कोट जतन, ये तुलसीदास कहते हैं, बीच में व्याख्या कर रहे हैं कि काटे हैं पै कदली फरे कोट जतन को सींच बिनयन मान खगेश सुन डांटे पै नवनीच। काक भुसुंड जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। फिर भी सींचना तो पड़ता ही है। केला कितना मधुर फल देता है, केले का स्वभाव है तो वो तो निभाएगा ही। काटेंगे, हर पेड़ को काटना छांटना पड़ता है, न कि केला कोई। तुलसीदास जी को यह ज्ञान नहीं था। काटे हैं पे कदली फरे, काटने पर आपने देखा होगा हर वृक्ष को काटना छांटना पड़ता है, तभी वह फल देता है। और केला का तो कोई ऐसा छांटना छूटना होता भी नहीं है, नहीं तो इसकी इतनी शाखाएं होती हैं, केवल पत्ते होते हैं, पत्तों को थोड़ा थोड़ा काटते रहते, ऊपर को चला जाता। और कितने केला जो है कितने मीठे फल देता है, उसको जो है नीच कह रहे। तुलसीदास ने केला के इतने सुंदर मधुर फल वाले केला को नीच कह दिया। देखिए ये इनकी जो भड़ास थी, जो वैसे लोग हैं जिनको नीच कहा गया है, अधम कहा गया है, पतित कहा गया है, ये शूद्री लोग। और इनके इनके लिए जो है, जो उसकी तुलसीदास जी की मानसिकता थी, वो देखिए इस दोहे में झलक रही है। अब यहाँ वो तो बंद कर दिया उन्होंने कि वो आ गए साहब थाल लेकर के, लेकिन बीच में अपना ज्ञान काक भुसुंड के माध्यम से घुसेड़ दिया। कहते हैं काटे पे कदली फरे कोट जतन को सींच और बिनय अनुमान खगेश सुन डांटे पे नवनीच। ये नवनीच जो है काटे, यानी समुद्र को भी बिनय अनुमान खगेश सुन डांटे पे नवनीच। नीच समुद्र भी हो गया कि ये विनय मान नहीं रहा है, ये समुद्र भी नीचे है। जैसे केला को काटना पड़ता है तभी फलता है, इसको भी मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, तभी ये जो हमारी बात को मानेगा। सब सिंधु गहे पद प्रभु केरे क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरणी इन कह नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा। ये हमारे देश में ही संभव है दोस्तों को ब्राह्मण बन करके आ जाता है कोई भी। समुद्र भी ब्राह्मण बन के आ गया है और भयभीत होकर के प्राण चरण पकड़ लिए राम जी के और कहता है, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। भाई काहे का अवगुण? कितने जीवों को आश्रय दाता रत्नाकर, तमाम जो है रतन निकल पड़े, समुद्र मंथन किया, ऐसा बताते हैं ये है। उसको काहे के अवगुण थे उसमें? क्या उसका दोष था? समुद्र तो है ही अपनी जगह पर। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। हाँ फिर इसमें गलत क्या है? जड़ तो होती ही है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, अग्नि जल पृथ्वी, लेकिन आप लोगों ने तो देवता बना दिया, ने मनुष्य बना दिया है। अब समुद्र को जड़ कहाँ है? ब्राह्मण बना दिया। देखिए सोचिए दोस्तों, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, आपकी प्रेरणा से। इसको छित जल पावक गगन समीर, इनको सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी और मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों ये जो है ग्रंथ अभी 2021 का प्रकाशित है, नया प्रकाशन है दोस्तों। ये कोड इसका 81, इसमें जो है हेरफेर कर दिया, 21 की है 2021 की। इसमें ताड़ना को शिक्षा कर दिया, जैसा कि ये लोग जो है आजकल कह रहे हैं कि ताड़ना माने शिक्षा, शिक्षा, ये शिक्षा कर दिया इसमें। लेकिन पहली जो रामायण थी रामचरितमानस, उसमें ताड़ना का मतलब यही था, मारना पीटना ही था, ताड़ना देते रहिए इनको। तो वो कहता है प्रभु आपने अच्छा किया, सही समय पर आए, जो मुझे दंड दी। काहे की दंड दी? अभी तो भैया दंड दिया ही नहीं है राम जी ने, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें सचेत कर रहे हैं, अभी कहाँ दंड दिया। कि प्रभु आपने मुझे अच्छा किया, जो मुझे दंड दी, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है भगवान, हम क्या करें? हम तो जड़ बना दिए आपने, हैं?
तो ये तो आपकी ही मर्यादा है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। देखिए, शिक्षा ताड़ना को शिक्षा कर दिया, जबकि किसी शब्द को उसमें आपको ताड़ना जो है शिक्षा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ हेर फेर हो रहा है, जैसे जैसे ये जो इनकी पोल खुल रही है तो इसमें संशोधन हो रहा है। तमाम इसमें जातवादी मानसिकता की चौपाइयाँ भरी पड़ी हैं। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और जब समझते हैं, कहते हैं, तो फिर इनके समर्थकों को बहुत बुरा लगता है। आगे कहते हैं, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे कटकन मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप, मान लिया कि आपने धनुष ताण रखा, अग्नि बाण, मैं सूख जाऊंगा भगवान और आपकी सेना उतर जाएगी। इसमें मेरी क्या बड़ाई रही, मेरा बड़प्पन क्या रहा? समुद्र का तो अपना एक मर्यादा होती है, बड़प्पन हो रहा, मेरा तो कोई मर्यादा नहीं रही, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथा प्रभु की आज्ञा अपेल है, आपकी आज्ञा तो बस कोई अब आज्ञा कर ही नहीं सकता है, अपेल है, जो कह दिया सो कह दिया, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं, वेद आ गए ऐसा वेद गाते हैं, वेद का उदाहरण दे रहे हैं। अब आपको जो अच्छा लगा मैं तुरंत वही करूं। बताओ महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो आपने जड़ बना दिया, लेकिन अब मैं ब्राह्मण बन करके आपके सामने खड़ा हूं। अब बताइए मुझे मैं क्या करूं। सुनत विनीत बचन अत कह कृपाल मुस्काय, और जे विद उतरे कप कटक तात सो कहो उपाय। ये कहिए, ये सुंदरकांड में है दोस्तों। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। मेरा कोई इरादा नहीं है कि आपको सुखा दूं, कि जला दूं, आपकी मर्यादा को नष्ट कर दूं, नहीं। मुझे तो आप वो उपाय बताइए जिससे कि मेरी सेना उतर जाए। तो वो बताता है फिर समुद्र का, नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़का ईर आस सपाई, तिनके परस किए गिरभारे। नल नील के स्पर्श किए हुए तैराए गए हुए पत्थर जो है तैरते रहते हैं, जो जल पर डाल दिए जाएंगे वो पत्थर तैरते रहेंगे। तरे हैं जलधि प्रताप तुम्हारे, आपके प्रताप से। और ये रामचंद्र जी को प्रताप पता नहीं था अपना, समुद्र बता रहा है, समुद्र जानता है उनकी विशेषता। राम जी को कुछ पता नहीं है कि कौन नल नील और कैसे पत्थर तैरते हैं, क्या है ये रहस्य जो है। देखिए, ब्राह्मण नहीं बताया, जो कि समुद्र रूपी ब्राह्मण रूपी समुद्र। मैं पुन उरधर प्रभु प्रभुताई, करे हो बल अनुमान सहाई, ये विधि नाथ पयोध बंधाए, जे यह सुजस लोक त्यों गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके, प्रभु आपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा आपकी सहायता करूंगा, मैं भी अपनी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनवाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए, ऐसा बनवाइए इसका पुल। ये सर मम तट उत्तरवासी, ये सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रण धीरा। और देखिए, नल नील बांधेंगे पुल, ये बता दी, लेकिन खामो खाई कहते हैं, राम जी ने कहा कि इसको बताओ, इसमें नहीं दिया है, कट कर दिया है, इसमें जो है प्रसंग कट कर दिया है थोड़ा सा, कि उन्होंने जब कहा कि भाई मैं इसको कहाँ संधानूं, ये तो विकट है, ये ऐसे ही नहीं व्यर्थ जाएगा, ये तो छूट गई जैसे मिसाल है, जाएगी तो मार करेगी, ये छूट नहीं छूटना है। अब संधान कर लिया तो ये रुकेगा नहीं, वापस नहीं होगा तरकस। तो अब तुम बताइए कि मैं इसको कहाँ छोड़ूं। तब समुद्र रूपी ब्राह्मण कहता है कि इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के, इसमें नहीं दिया, कल्पद्रुम देश बताया है, कल्पद्रुम देश में रहने वाले, उसमें नहीं बताया, तट के रहने वाले पाप के राशि, पापी, महान पापी दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। अब इसमें अहीर जो है शब्द छुपा दिया है दोस्तों, क्योंकि ये 2021 का संस्करण है, धीरे धीरे ये सब अब निकलते जाएंगे। तो कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने तब उनकी समुद्र की पीड़ा सुनकर, मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से, ब्रैकेट में दिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, उन दुष्टों का, उन अहीरों का चरित्र जो है सब सुनाया, लेकिन छुपा दिया इसमें। देखिए, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। लोगों में जागृति आ रही है, और इस तरह से जो है इसमें
अब काट छाट होने लगी है, कहते हैं प्रक्षिप्त है प्रक्षिप्त है, यही सब प्रक्षिप्त बना दिया जाता है। ऐसे ही अपना जो है एक ढूंढ लिया जाता है विकल्प का, अब क्या कहें। अब दोस्तों मैं आनंद रामायण से आपके समक्ष इसी प्रसंग को प्रस्तुत करता हूँ। लक्ष्मण सहित राम समुद्र में कुछ दूर तक जल में भी चले। फिर सबकी बात सुनने के लिए खड़े होकर राम ने मेघवत गर्जना की और अपने बाएं हाथ से सागर को धिक्कारा और कहा, अब भी तू मौन ही रहेगा? अब भी नहीं तू संभल रहा है? अब भी नहीं कुछ बोल रहा है? अब भी तू मौन ही रहेगा? मंत्रणा पूर्ण कर राम समुद्र तट पर आ गए। ऐसी चेतावनी देकर के समुद्र तट पर वापस निकल आए। समुद्र में घुसे थे, थोड़ी दरब बिछा ली। शीघ्र ही प्रायोपवेशन का यानी उपवास का अनुष्ठान कर दिया। 2 दिन तक का व्यतिक्रम होते ही तीसरे दिन राम दर्भ शयन से उठकर पुनः लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण देखो यह समुद्र कैसा दुष्ट है, जो मेरे आने पर भी इस दुष्टात्मा ने मुझ अनग को दर्शन नहीं दिया। अब आप दोस्तों सोचिए, हम और आप कहीं जाएं और ऐसे समुद्र की वार्ता करें, ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा राक्षस है, बड़ा, या किसी पेड़ से कहें कि ये बड़ा राक्षस है, तो क्या समझेगा? हमारी मानसिक स्थिति क्या है? ठीक नहीं है। हर आदमी यही सोचेगा। इस समय जो रामचंद्र जी की मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि वो समुद्र पर गुस्सा कर रहे हैं। समुद्र पर गुस्सा करने का आप भगवान है, समुद्र पर क्यों कर रहे हैं? जो करना है सो आप कर डालिए। और आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ नल नील है, समुद्र का पुल बांध देंगे तो बनवाइए। अब ये समुद्र आपको ज्ञान दे रहा है, ब्राह्मण बन करके आता है। तो देखिए समुद्र कैसा दुष्ट है लक्ष्मण, जो मेरे आने पर भी इस दुष्टात्मा ने मुझे अनग को दर्शन नहीं दिया अभी तक है, मेरे सामने नहीं आया मेरे दर्शन करने, और आकर मुझसे मिला ही नहीं। ये इतना नालायक, कितना दुष्ट है, ये इतना घमंडी है समुद्र। लक्ष्मण देख रहे हो तुम, 3 दिन हो गए हमें यहाँ व्रत करते हुए, उपवास करते हुए। यह जानता है कि ये तो मनुष्य मात्र है, इसने तो सोच लिया ये तो मामूली इंसान है, मेरा क्या कर लेंगे ये बानर भी क्या करेंगे, ये बंदर पड़े हुए समुद्र, ये सोच रहा है। हे महाबाहो लक्ष्मण, अब मैं समुद्र को आज ही सुखा देता हूं, अब नहीं मानूंगा मैं। अब बानरगण विगत ज्वरो यानी बिना किसी कठिनाई के ही पांवों से चलकर उसे पार कर जाएंगे। तो करो, इससे क्या मतलब, समुद्र से क्या लेना देना, कर दीजिए आप। इतना अच्छा इंतजाम 1 मिनट में हो रहा है। कहाँ बानर रीछों को सालों लगे होंगे बनाने में, महीनों लगे होंगे। कहाँ आजकल टेक्नोलॉजी के होते हुए भी सालों लग जाते हैं, और वो पेड़ पौधों से और घास फूस से और तमाम पत्थर आदि कहाँ से आए होंगे, वहाँ बालू होती है। तो उसको कह रहे हैं कि भाई अब हम जो सुखाता हूँ इसको। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर जो प्रत्यंचा खींची तो पृथ्वी कांप उठी। क्या? पृथ्वी कांप उठी। जैसे ही प्रत्यंचा खींची, समुद्र नहीं कांप उठा, देखिए इसमें नहीं बात, पृथ्वी कांप उठी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गए, जैसे बिजली चली गई, लाइट चली गई, सब भय से समुद्र क्षुभित हो गया और वो अपने तट से 4 कोस आगे चला गया, डर के मारे 4 कोस पीछे लंका की तरफ भाग गया। मगरमच्छादि जलचारी जीव संतप्त और व्याकुल हो गए, सारे जलचारी जीव। तब साक्षात समुद्र ने दिव्य रूप धारण करके, अब देखिए यहाँ दिव्य रूप धारण कर दिया, यहाँ ब्राह्मण नहीं है, तुलसीदास ने ब्राह्मण बताया, आपने देखा ही। अब ये सारकांड है आनंद रामायण का दोस्तों, इसमें कहते हैं दिव्य रूप धारण करके, ब्राह्मण को इसमें कट कर दिया। दिव्य रूप धारण कर राम के आगे रत्नों की भेंट रखकर नमस्कार कर स्तुति की और दीनता से यह प्रार्थना की कि हे राम, कृपा कर आप मुझे अभय करें, मुझ पर कृपा करें, मुझे मन सुखाइए, मुझे मत सताइए, मैं आपको लंका जाने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ, साफ करता हूँ। तब सागर की इस बात को सुनकर राम ने कहा, पयोनिधि, यह मेरा बाण अमोघ है, अर्थात रुक नहीं सकता, अब तो मैं चलेगा ही चलेगा। बतलाओ, और तुम बचना चाहते हो तो बताओ इसे कहाँ पर छोड़ूं, इसका कोई टारगेट बताओ, किस टारगेट पर छोड़ना है। अब ये वापस तर्कस में नहीं जाएगा। समुद्र ने कहा, जो दिव्य मूर्ति बन के आई थी, हे राम, यहां से उत्तर की ओर कल्पद्रुम नामक एक देश है, उत्तर की ओर कल्पद्रुम नामक एक देश है, वहां बहुत से पापी रहते हैं, वे मुझे रात दिन सताते हैं, अतएव इस बाण को आप वहीं पर छोड़िए।
देखिए रामचंद्र जी को कुछ पता नहीं था कौन अपराधी रहता है कौन, लेकिन समुद्र ने अपनी व्याधा बताई और परेशानी बताई कि कल्पद्रुम जो देश है मेरे उत्तर तट पर, वहां बहुत से पापी लोग रहते हैं जो मेरे जल को स्पर्श करके अपवित्र करते हैं, मुझे बहुत सताते हैं, वे मुझे रात दिन सताते हैं। अतएव आप जो इस बाण को वहीं पर छोड़िए महाराज, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। राम ने बाण छोड़ दिया। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि भाई पूछता, राम जी पूछते कि भाई कौन है क्या नहीं है, भाई कहीं ऐसा नहीं हो निरपराध लोग मारे जाएं। अभी ये युद्ध होते हैं उनमें भी देखते हैं कि कहीं जो निवास स्थान है लोगों के, आम आदमी रहते हैं, स्त्री बच्चे बूढ़े रहते हैं, प्रजा रहती है, जहाँ वहां नहीं छोड़े जाते हैं। तो राम जी ने तो ये भी विचार नहीं किया, कुछ नहीं पूछा। पूरी इंक्वायरी तो कुछ तो पूछते, कौन लोग हैं भाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, तुम्हारी क्या दुश्मनी, नहीं पूछा कौन लोग हैं, क्या करते हैं, तुम्हें कैसे सताते हैं, कुछ तो बताओ। नहीं, छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ दिया। उसने जाकर क्षण भर में आभीर मंडल, यानी वहां अहीर रहते थे, आभीर मंडल का संहार कर दिया, सब मार दिए बेचारे। आभीर रहते थे अहीर, उन्हें मारकर वह पुनः राम के तर्कस में आकर, अब लो तर्कस में जब चलाया हुआ तर्कस में आ गया तो वहां क्या बात थी, उसको वैसे ही तर्कस में घुसेड़ लेते, कह लेते कि भाई चल वापस। अब वो मार करके उनको तब जो वापस आ गया, देख कितना आज्ञाकारी था तर्कस बाण जो है। तर्कस में आकर पूर्ववत बैठ गया, तर्कस में देखिए उन्हें मारकर हुआ राम के तर्कस में आकर पूर्ववत बैठ गया। तत्पश्चात सागर ने विनय पूर्वक रघुनाथ से कहा कि आप मेरे ऊपर नल के द्वारा पत्थरों का पुल निर्मित कराइए। अब कह रहा है उनको मरवा करके, समुद्र कह रहा है वह विश्वकर्मा का पुत्र है जो तुम्हारा सेवक है, नल बड़ा इंजीनियर है, विश्वकर्मा का पुत्र है और उसको वर प्राप्त है। तो दोस्तों ये जो है ये बताई विधि समुद्र ने, राम जी को कुछ अता पता नहीं, और वो इतने जो है भक्त थे ब्राह्मणों के, आंख मूंद करके कह दिया और बस मार दिया। वो नहीं पूछते थे क्या है क्या नहीं है भाई। तो ये जो है आनंद रामायण से दोस्तों। अब देखिए हम वाल्मीकि रामायण में भी देखते हैं इस प्रकार को, ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरोपद द्वितीय भाग है दोस्तों, इसमें भी देखते हैं ताकि आपको सारी जानकारी आज प्रामाणिक रूप से मिल जाए और बिल्कुल भी संदेह नहीं रहेगा। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल मारने के अधिकारी, जान से मारो। ये शिक्षा विक्षा कुछ नहीं है, और यही वो प्रकरण है दोस्तों। अभी ये जो है लीपा पोती करने की कोशिश करते हैं लोग, सच को जी आज भी नहीं मानना चाहते। युद्ध कांड है दोस्तों, इसमें ये युद्ध कांड है, 22वां सर्ग है। समुद्र की सलाह पर सागर पर 100 योजन लंबे पुल का प्रमाण। देखिए ये इसको देखते हैं। बड़े बड़े ग्रह उद्भ्रांत हो रहे थे समुद्र के भीतर, नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपत समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा, सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। ये जो है वैसे जड़ हैं, लेकिन ये सनातन धर्म में अपने में स्थित रहते हैं। मेरा भी ये स्वभाव है कि मैं अगाध और अथाह हूं, कोई मेरा पार नहीं जा सकता, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो यह बेकार, मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा, यानी मेरी मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का उपाय बताता हूं। राजकुमार, मैं मगर और नाग के आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा, इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, जलाने नहीं दूंगा, समाप्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि तमाम जीव जंतु मेरे इसमें पले हुए हैं। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएं। ग्राह बानरों को कष्ट नहीं देंगे, ग्राह बानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। बानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा मैं प्रयत्न करूंगा। तो इसमें जो है समुद्र आ गया है और दिव्य रूप धारण करके आया, ब्राह्मण का रूप धारण करके आया, लेकिन इसमें जो तुलसीदास ने बढ़ा चढ़ा के बात करी है कि ढोल कुमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, गए 3 दिन बीत विनय मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय विन हो इन पीड़ित। ये प्रकरण जो है ये प्रसंग बिल्कुल भी नहीं है। ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने अपनी तरफ से ही
शूद्रों के प्रति, जो स्त्रियों के प्रति जो उनकी मानसिकता थी, उसका परिचय दिया है और जो है उनको टारगेट बनाया है, ताड़ना का अधिकारी बनाया है। उसके बाद जो है वो समुद्र के द्वारा जो है ब्राह्मण बना, जो समुद्र था उसके द्वारा अहीरों को मरवाया। तो उसमें जो है ये बात है, लेकिन इस वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं है। वो सीधा सीधा आता है समुद्र जो है, और वो कहता है कि भाई हमारा ये स्वभाव है, हम क्या करें, हम तो वो हैं, जड़ पदार्थ हैं, चित्त जल पावक गगन समीर, और हम अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते। आपको हम जो है अपने जीव जंतुओं को भी नहीं मारने देंगे और इस तरह से आसानी से पार भी नहीं उतरने देंगे, लेकिन हम आपको उपाय बताते। तो समुद्र ने यह कहा कि जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा मैं प्रयत्न करता हूं और वो बताता हूं। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा कि वरुणालय, मेरी बात सुनो, यह मेरा विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे मैं किस स्थान पर छोड़ूं। ये पूछा है, देखिए किस स्थान पर छोड़ूं, ये अमोघ है भाई समुद्र देव। ठीक है, मैं तुम पर नहीं चला रहा हूं, तुम मुझे रास्ता बताओ कि क्या है, ये रास्ता कैसे मिलेगा मुझे, कैसे पुल बनेगा। तो श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, क्या कहा प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। ये जो है यहाँ देखिए, द्रुमकुल को क्या बताया, विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है मेरे उत्तर की ओर। नाम क्या बताया, द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहां आभीर उग्र दर्शन कर्माणो बहवस्त्रस्त्र दस्यव आभीर प्रमुखा पापा पिबंती सलिलम ममा। 33वां श्लोक। वहां आभीर आदि जातियों के बहुत मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते। अब देखे, वैसे तो खारी पानी को कोई नहीं पीता है, लेकिन उन्होंने ये भी आपत्ति हुई समुद्र को कि ये मेरा पानी क्यों पीते हैं। चापदार तालाब पे तो आपत्ति थी, ऐसे तमाम तालाबों पर ब्राह्मणों को और सवर्णों को आपत्ति थी उस समय, जब बाबा साहब ने चापदार तालाब पर अनशन किया। कुत्ते पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, लेकिन जो है ये अछूत और शूद्र नहीं पी सकते थे। ऐसे ही समुद्र भी कहता है कि मेरा जल को पीते हैं और मुझे अपवित्र करते हैं, बहुत पापी हैं, और जो वो पवित्र देश है, पवित्र देश द्रुमकुल्य में रहते हैं, तो मैं जो है क्या हूँ, उनसे बड़ा परेशान हूँ। वे पापी हैं, वे लुटेरे हैं, वे आविर अहीर को ही कहते हैं दोस्तों। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, यानी मुझे छूते हैं। देखिए, छुआछूत, समुद्र भी छुआछूत कोई समुद्र छुआछूत नहीं मानता दोस्तों। कोई तालाब, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई वो नहीं मानती है। जल, पृथ्वी, ये सब कुदरत की चीजें सबके लिए हैं। ये किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। जितनी भी कुदरती चीजें ये सबके लिए हैं, सबके लिए कृपा बरसाती हैं अपनी, सबके यूज में आती हैं। लेकिन देखिए समुद्र क्या कह रहा है, इन ब्राह्मणों ने समुद्र को भी नहीं छोड़ा, उसे भी छुआछूत मानने वाला, वो भी किन से, अहीरों से, शूद्रों से। तो वो कहते हैं उन पापाचारियों का, पापाचारी बता दिया क्या भैया, बता तो सही एक आध केस बता, राम जी को ऐसे ही क्यों बता रहा है ऊपर ऊपर की बात। कौन सा केस किया तेरे साथ, क्या व्यभिचार किया, बलात्कार किया है, तेरी चोरी डाली, डकैत। ठीक है, पानी पीते हैं, पानी तो किसके लिए होता है, तमाम तुम में से समुद्र बन के उड़ जाता है, मेघ बन करके, और तमाम लोगों की प्यास बुझाता है, बरसात करता है, सृष्टि की सृजन होती है उससे। और तुम कह रहे हो कि वो अहीर हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, अपराधी हैं, पानी पी करके मुझे अपवित्र करते। तो ये समुद्र नहीं कह रहा है, ये ब्राह्मण कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं, वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं। तो ये अब से नहीं है, देखिए छुआछूत उसी समय से है, राम जी के टाइम से ही है और पहले से है। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, युद्ध कांड है। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने उस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए, वहीं छोड़ो महाराज, या मुझे तो क्षमा करो, आप उन्हीं पे छोड़ो। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया, अग्नि बाण छोड़ दिया है, और ये नहीं पूछा कि कौन है क्या है, छोड़ दिया।
वह वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को चलने लगा, यानी रेगिस्तान बन गई। हो सकता है ये राजपूताना इसी तरह से बना हो, उल्टा पड़ गया हो, उधर फेंकना था इधर फेंक दिया हो। इधर राजपूताना आज में जहाँ राजस्थान है आज, वहाँ रहते होंगे पहले अहीर, और वो जो है उसमें जाकर के छेद कर दिया, उसमें से पानी फूट निकला, रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। वह छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह ब्राह्मणों ने जो है इन ग्रंथों, इन्होंने जो देखिए कैसी कैसी बातें लिखी हैं, और राम जी ने भी बगैर सोचे समझे इनके कहने मात्र पर, इनके बहकाने मात्र पर, भड़काने मात्र पर जो है निरपराध शूद्रों का वध किया है। इसलिए सवाल तो हमारे मंत्र मन में उठता है कि ये भगवान राम थे, राम भगवान थे, या फिर ये मनुष्यों के हत्यारे थे, शूद्रों के विशेषकर हत्यारे थे। तो दोस्तों ऐसे प्रकरण हैं, इनसे ये जानकारी मिलती है। हो सकता है कि राम का इस तरह का चरित्र नहीं रहा हो, और इन्होंने जो है उनसे बदला लेने के लिए शूद्रों से, और उनको जो है बहलाकर फुसलाकर उनको मरवाया। तो दोस्तों ये कहानी है, इस तरह से आपको जानकारी मिलती है। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।